हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOE 145 धर्म और समाज। ये पार्ट 2 वीडियो रहने वाली है। इसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हैं। और इसका जो पार्ट 2 है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस कोड का गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे भी हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना कोई भी सब्जेक्ट कोड शेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे नोट्स या असाइनमेंट्स या गेस्ट पेपर्स को इजीली परचेज कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में जो बौद्ध धर्म था उसके पतन के कौन कौन से कारण हैं और उसके पीछे क्या कारण थे और क्यों बौद्ध धर्म का भारत में पतन हुआ। इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारकों की चर्चा कीजिए। बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध द्वारा हुई थी। प्रारंभ में यह बहुत तेज फैली प्रारंभ में यह धर्म बहुत तेजी से फैला और मौर्य सम्राट अशोक जैसे शासकों के संरक्षण के कारण पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ। परंतु समय के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता गया और मध्यकाल तक भारत में लगभग इसका पतन हो गया। इसके पीछे के कई कारण थे, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। ठीक है, इसके पीछे कई ऐसे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण थे। तो वो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला कारक था वो ये था कि राजकीय संरक्षण का समाप्त होना। बौद्ध धर्म के विकास में राजाओं का बड़ा योगदान था। सम्राट अशोक, कनिष्क आदि शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन बाद के शासकों ने हिंदू धर्म को अधिक समर्थन दिया। जब राजकीय सहायता कम हुई तो बौद्ध विहारों और शिक्षा केंद्रों की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई, कमजोर हो गई, जिससे बौद्ध धर्म का प्रभाव घटने लगा। यानी राजकीय संरक्षण की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म को पहले कई राजा महाराजाओं ने बहुत अच्छे से विस्तार रूप में उसका विकास हुआ। उन्होंने प्रचार प्रसार करा बौद्ध धर्म का, जिसमें सम्राट अशोक, कनिष्क जैसे शासक जो थे वो बौद्ध धर्म का संरक्षण उन्होंने शुरुआत से करते आए हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में हिंदू धर्म के जो समर्थक थे, अधिक जो समर्थक थे हिंदू धर्म के थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी बौद्ध विहार की शिक्षा केंद्र थे वो सबकी सब क्या हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हो गई, कमजोर हो गई, क्योंकि वहां पे बौद्ध विहारों में शिक्षा लेने के लिए अब कोई भी अनुयायी नहीं जा पा रहे थे। तो वहां की जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिससे बौद्ध धर्म का प्रभाव जो था वो घटने लगा। सेकंड कारण है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, यानी कि हिंदू धर्म को लोगों ने दोबारा से फिर से अपनाया। गुप्त काल के बाद हिंदू धर्म का पुनर्विकास हुआ, जिसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जैसे विद्वानों ने वेद और उपनिषदों की शिक्षा को फिर से लोकप्रिय बनाया। हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन के कारण लोगों ने पुनः हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होने लगे, जिससे बौद्ध धर्म के अनुयायी की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यानी गुप्त काल के बाद अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म को फिर से अपनाया गया। शंकराचार्य और रामानुजन जो जैसे प्रचारक जो थे हिंदू धर्म के, वो उन्होंने क्या करा, विद्वानों ने वेद और उपनिषदों से शिक्षा ली और फिर हिंदू धर्म को सभी में लोकप्रिय बना दिया। हिंदू धर्म में क्या था, जो भक्ति आंदोलन था उसके कारण लोगों ने दोबारा से वो क्या हो गए, भक्ति आंदोलन के कारण क्या हो गए, लोग दोबारा से आकर्षित हो गए हिंदू धर्म की तरफ, जिससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनकी संख्या कम होने लगी। यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उनकी संख्या क्या होने लग गई, फिर से घटने लग गई, कम होने लग गई। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था बौद्ध धर्म का पतन होने का। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा कारण है बौद्ध धर्म में आंतरिक कमजोरियां थी। ठीक है, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में कि आंतरिक ऐसी कौन कौन सी आंतरिक कमजोरियां थी जिसके चलते क्या हुआ, इसका पतन हुआ। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कमियां थी। समय के साथ क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में कई ऐसे संप्रदाय बनाए गए, जैसे कि हीनयान और महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म में कई ऐसे संप्रदाय बनाए गए जिसे हम हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। इन संप्रदायों के बीच में क्या हुआ, मतभेद बढ़ने लग गया। ठीक है, साथ ही साथ बौद्ध भिक्षु विरासत में क्या हो गए, लिप्त होने लगे और अनुशासन कम होने लगा। इससे आम जनता का विश्वास भी कम होने लग गया। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसके संप्रदाय बनाए गए अलग अलग और इनके बीच में फिर क्या होने लगा, मतभेद होने लगा। मतभेद के चलते ही धीरे धीरे इनका अनुशासन कम होने लगा और फिर जनता का भी इन पे से विश्वास कम होने लगा। तो ये भी एक जटिल कारण था, कह सकते हैं हम, एक महत्वपूर्ण कारक था बौद्ध धर्म के पतन होने का। हमारा जो नेक्स्ट कारण है वो ये है जटिलता का बढ़ना। प्रारंभ में बौद्ध धर्म सरल और व्यवहारिक था, लेकिन बाद में इसमें भी पूजा पाठ, मंत्र, अनुष्ठान बढ़ा दिए गए। जब ये जटिल हुआ तो आम लोगों ने क्या कहा कि यह कठिन लगने लगा आम लोगों को। वे सरल धार्मिक मार्ग की ओर फिर से लौट गए। यानी जब हमने लास्ट वाली वीडियो में हमारी बात करी थी हमने कि धर्म की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करी थी कि जो बौद्ध धर्म जो था वो किस पे ज्यादातर विश्वास करता था, वो अहिंसा पे विश्वास करता था। ठीक है, अहिंसा पे विश्वास करता था, करुणा पे विश्वास करता था और शांति बनाए रखने पे विश्वास करता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके अंदर बौद्ध धर्म में धीरे धीरे क्या होने लगा, व्यवहारिकता को कम करके इसमें भी क्या ऐड होने लग गया, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, अनुष्ठान इसमें भी बढ़ा दिए गए। तो अब लोगों के मन में क्या विचार आया कि ये तो पहले तो व्यवहारिक था लेकिन अब इसमें भी और भी ज्यादा जटिलताएं ऐड करने लग गए। तो फिर लोगों ने क्या समझा कि जो उनका जो पहले का जो धार्मिक मार्ग था वो फिर से लोग उसी मार्ग पे लौट आए। तो इससे भी क्या हुआ, ये भी एक प्रमुख कारण बना बौद्ध धर्म की पतन का। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट कारण है वो क्या है, नेक्स्ट कारण है विदेशी आक्रमण। ठीक है, विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में तुर्क और अन्य विदेशी आक्रमणों ने भारत पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय नष्ट हो गए। ठीक है, इससे बौद्ध धर्म की शिक्षा और संस्कृति को भारी नुकसान पहुंचा। क्या हुआ कि विदेशी आक्रमण, यानी कि जितने भी विदेशी आक्रमण रहे भारत पे जिन्होंने आक्रमण किया, उनके आक्रमण से क्या हुआ, नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी जो बौद्ध धर्म का प्रचार करती थी वो नष्ट हो गई। जिससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म की शिक्षा और उसकी संस्कृति को बहुत भारी नुकसान पहुंचा और ये भी एक प्रमुख कारण था बौद्ध धर्म के पतन होने का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण की बात करें हम तो हिंदू समाज में बौद्ध धर्म के कई सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया, जैसे अहिंसा, करुणा। जब दोनों धर्म में अंतर कम हुआ तो लोग अलग से बौद्ध धर्म अपनाने की आवश्यकता नहीं समझने लग गए। ठीक है, सामाजिक कारण में क्या था कि हिंदू धर्म में भी बौद्ध धर्म की तरह क्या कहा जाने लगा कि अहिंसा के मार्ग को अपनाया जाए और करुणा की दृष्टि रखी जाए। तो क्या हुआ, लोगों ने इस बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म के बीच में और बौद्ध धर्म के बीच में क्या करा, कंपैरिजन करा। तो उन्होंने पाया कि उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम है। ठीक है, तो लोगों ने फिर क्या सोचा कि हम इससे अच्छा बौद्ध धर्म को अपनाने के अच्छा हम वापस से अपने हिंदू धर्म में लौट आते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा सामाजिक कारण जो था बौद्ध धर्म के पतन का, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके पतन में। ठीक है, अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि ऐसे अनेक कारण हैं जो संयुक्त प्रभाव से राजकीय संरक्षण का समाप्त होना, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, आंतरिक कमजोरियां और विदेशी आक्रमणों से दिखाई देता है। ठीक है, यानी हम बात करें बौद्ध धर्म के पतन की तो बौद्ध धर्म का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। फिर भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अगर हम बात करें तो आज भी विश्व में वैसे ही सम्मानित और शांति व अहिंसा का संदेश देती हैं जैसे पहले दिया करती थी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, वो है कि धर्म और तार्किकता के बीच
के संबंध की जांच कीजिए। धर्म और तार्किकता के बीच में क्या संबंध है? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि धर्म जो था हमारा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, और धर्म और जो तर्क है वो दोनों क्या है, मानव जीवन में दो महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, धर्म मनुष्य की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है, जबकि तार्किक बुद्धि, सोच समझ और प्रमाण पर आधारित होती है। ठीक है, अक्सर लोगों को लगता है कि धर्म और तर्क एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों के बीच जो होता है गहरा संबंध पाया जाता है। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाना और सही मार्ग दिखाना। ठीक है, अगर हम बात करें धर्म की, तो हमारा जो धर्म है वो क्या है कि हमें क्या सिखा रहा है धर्म? हमें आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक भावनाएं, ठीक है, आध्यात्मिक भावनाओं से जोड़ता है धर्म। ठीक है, और अगर हम तर्क की बात करें तो तर्क हमें क्या करता है? एक नई समझ या हम सोच कह सकते हैं, एक नई सोच या समझ को ये प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है, जिससे हम जीवन के अंदर अपने सही मार्ग हम देख सके और सही डिसीजन ले सके। तो धर्म और जो तर्क है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या रीति रिवाज से नहीं है। जैसा हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि धर्म जो था वो सिर्फ पूजा पाठ और रीति रिवाज को ही नहीं बताता, बल्कि धर्म जीवन जीने की एक पद्धति है जो मनुष्य को नैतिक, सत्य, करुणा, दया और ईमानदारी जैसे गुणों को सिखाता है। धर्म समाज में क्या करता है? अनुशासन और शांति बनाए रखने का काम करता है, और यह मनुष्य को सही गलत का ज्ञान भी देता है, और इसके साथ जीवन के कठिन समय में ये मनुष्य का सहारा भी बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें उसकी धर्म की, तो धर्म क्या कर रहा है? हमें हमारे जीवन में जितने भी कठिन समय है उसमें क्या कर रहा है? हमें सहयोग कर रहा है, हमें सहारा दे रहा है, मानसिक रूप से हमारा सहारा बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तार्किकता का अर्थ। अब हम बात करते हैं तार्किकता का अर्थ। तार्किकता का अर्थ क्या है? ठीक है, तार्किकता का अर्थ है कि किसी भी बात को समझने के लिए बुद्धि और प्रमाण का प्रयोग करना। जब हम किसी तथ्य को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते बल्कि उसके पीछे कारण ढूंढते हैं, तो ये क्या कहलाती है? हमारी तार्किकता कहलाती है। यानी तार्किकता क्या हुई कि हम किसी भी बात को बिना सोचे समझे यूं ही नहीं अपना लेते हैं, उसके पीछे कोई एक जेन्युइन रीजन ढूंढते हैं, उसके बाद ही हम उस पर डिसीजन लेते हैं। तो वो हमारी क्या होती है? तार्किकता होती है। तर्क विज्ञान, शिक्षा और आधुनिक सोच का आधार है। यह अंधविश्वास को कम करता है और सत्य तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो तार्किकता क्या कर रहा है? तार्किकता क्या कर रही है? हमें अंधविश्वास को कम करने में हमें मदद कर रही है और सत्य का राह दिखाने में हमें सहायता कर रही है। अब हम बात करते हैं धर्म और तार्किकता का संबंध। ठीक है, धर्म और तार्किकता का संबंध क्या है? धर्म और तर्क जो है वो एक साथ देखा जाए तो पता चलता है कि दोनों का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को सही दिशा दिखाना। ठीक है, धर्म हमें नैतिक मूल्य देता है, जबकि तर्क हमें यह सिखाता है कि किस बात को समझदारी से स्वीकार करें। जब धर्म तर्क के साथ चलता है तो वहां अंधविश्वास दूर हो जाता है और अधिक सार्थक बनता है। उदाहरण के लिए कई धार्मिक शिक्षाएं जैसे सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, हिंसा से बचना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तर्क संगत और सामाजिक रूप में ये सारी लाभकारी बातें आती हैं। ठीक है, तो धर्म क्या कर रहा है? धर्म हमें नैतिक मूल्य सिखा रहा है, और उसके अपोजिट में जो हमारा तर्क है, तर्क हमें क्या सिखा रहा है? कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और सही जीवन का हमें मार्गदर्शन दिखा रहा है। हालांकि कुछ स्थितियों में धर्म और तर्क के बीच टकराव भी दिखाई देते हैं, जैसे जब कोई परंपरा बिना प्रमाण के केवल विश्वास पर आधारित होती है। ऐसे समय में तर्क हमसे पूछता है, क्या यह परंपरा समाज के लिए उपयोगी है या नहीं? यानी कि हम अगर परंपराओं की बात करें, पुरानी परंपराओं की, जो ऐसी बनाई दी जाती थी कि हाँ ये पहले पहले की परंपराएं, हमें इसको फॉलो करनी चाहिए, मतलब जिनका कोई विश्वास नहीं होता था। ठीक है, तो तर्क उस टाइम पे हमें क्या करता है?
हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये जो परंपरा है, पुरानी परंपराएं जो हैं, क्या वो समाज में उपयोगी है या नहीं है, या फिर यूं ही इन्हें बना दिया गया है। तो इसलिए तर्क और धर्म को सुधारने और समय के अनुसार बदलने में मदद करता है। तो तर्क और धर्म दोनों क्या कर रहे हैं, सुधरने और समय के अनुसार बदलने में हमारी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं समन्वय की आवश्यकता। समन्वय मतलब संतुलन। ठीक है, समन्वय की आवश्यकता क्या है और समन्वय की आवश्यकता हमें क्यों है। आज के आधुनिक समय में अगर हम बात करें, आज के आधुनिक समय में धर्म और तार्किकता दोनों संतुलन आवश्यक है। केवल धर्म पर निर्भर रहने से अंधविश्वास बढ़ता है और केवल तर्क पर निर्भर रहने से हम भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष में कमजोर हो सकते हैं। मतलब कि जो हमारा धर्म है, अगर हम धर्म पे ही ज्यादा विश्वास करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा अंधविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, हम अंधविश्वास में डूब जाएंगे, अंधविश्वास पे ही ज्यादा वो करने लगेंगे फोकस। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट क्या है, तर्क। अगर हम धर्म को भी छोड़ देते हैं और तर्क पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं तो फिर हम क्या हो जाएंगे, भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएंगे। तो इससे हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो हमारा धर्म है और जो हमारा तर्क है, ये दोनों एक साथ जुड़कर क्या कर रहे हैं, मनुष्य को अधिक जागरूक बना रहे हैं और उसको अधिक सहनशीलता बना रहे हैं और अधिक विवेकशील बनाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में ये कहा गया है, यह कह सकते हैं हम कि धर्म जो है वो तार्किकता एक दूसरे के शत्रु नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, धर्म धर्म और तार्किकता एक दूसरे के शत्रु नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म जीवन को नैतिक आधार देता है और तर्क उसे सही दिशा दिखाने में आगे बढ़ता है। ठीक है, दोनों का संतुलन मेल ही मनुष्य और समाज के समग्र विकास के लिए जरूरी होता है। इन दोनों का जब मेल इन दोनों का मेल ही हमारे लिए क्या है, एक संतुलन मेल जो है वो मनुष्य के लिए और समाज के लिए, एक समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हिंदू धर्म में कर्म की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। हिंदू धर्म में जो कर्म है, कर्म की क्या संकल्पना की गई है, कर्म के बारे में क्या बताया गया है कि कर्म क्या होता है और इसको अगर हम इसका पालन करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। कर्म हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म जो शब्द है वो किससे निकला है, संस्कृत भाषा से निकला गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि कार्य या किया गया काम। ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका प्रभाव उसके जीवन पर अवश्य पड़ता है। इसी विचार को हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कर्म क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हिंदू धर्म में, और कर्म शब्द हमारा संस्कृत से लिया गया है। कर्म का मतलब होता है कुछ भी किया गया काम या कार्य या फिर कोई भी क्रिया। ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है, उसका चाहे वो अच्छा कर्म कर रहा हो या बुरा कर्म कर रहा हो, उसका प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है। और इसी विचार को हम क्या कहते हैं, कर्म का सिद्धांत का नाम हम इसको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्म का मूल अर्थ क्या होता है। कर्म का सरल अर्थ है कि क्रिया। जब सोच हम जो भी सोचते हैं या हम जो भी बोलते हैं, करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो अंतर्गत आता है कर्म के। ठीक है, केवल शारीरिक कार्य ही नहीं बल्कि हमारे जीवन और शब्द भी क्या माने जाते हैं, हमारे कर्म माने जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी की मदद करना अच्छा कर्म है, अगर इसके अपोजिट हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो वो किस में माना जाएगा, बुरे कर्म में माना जाएगा। ठीक है, तो कर्म और फल का संबंध क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। कर्म और फल जो है, क्या ये भी एक दूसरे के पूरक हैं या फिर परस्पर विरोधी हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हिंदू धर्म में ये माना गया है हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस कर्म का फल, इसे हम कर्म का फल का नियम भी कह सकते हैं। अगर अच्छे व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, बुरे व्यक्ति अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसे तुरंत बुरा परिणाम मिल सकता है या फिर भविष्य में उसे बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। कभी कभी यह जो होता है फल, वो अगले जन्म में भी इंसान को देखने को मिल सकता है। इस प्रकार का जो कर्म का सिद्धांत है वो मनुष्य को उनके कार्यों के प्रति क्या बना रहा है, जिम्मेदार बना रहा है।
अब हम बात करते हैं पुनर्जन्म से संबंधित। ठीक है, जो कर्म का जो सिद्धांत है वो पुनर्जन्म की धारणा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा जो है वो क्या है, अमर है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है, बस हमारा जो शरीर है वो बदल जाता है। व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए गए हो तो वर्तमान जीवन भी हमारा कैसा होता है, सुखद होता है, एकदम सुखी होता है। और बुरे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म और अच्छी शिक्षा दी जाती है कि वो अच्छे कर्म करे, अच्छे कार्य करे और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनकी सहायता करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्म के प्रकार। कर्म के प्रकार कौन कौन से हैं? हिंदू धर्म में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदू धर्म में कर्म को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला भाग क्या है? संचित कर्म। संचित कर्म क्या बताता है? संचित कर्म के अंदर हमारे जो पिछले जन्म में किए हुए कर्म होते हैं वो आते हैं। और प्रबंध कर्म जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें वो कर्म आते हैं जिनका फल हमें वर्तमान जीवन में मिल रहा होता है। और क्रियामान कर्म कौन से होते हैं? ये वो कर्म होते हैं जो हम अभी कर रहे हैं और जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। ठीक है, इन 3 प्रकार के कर्म मिलकर मनुष्य के जीवन को एक सही दिशा देते हैं या एक सही दिशा उसकी तय करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्म का नैतिक महत्व क्या है। कर्म जो है, कर्म सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो मनुष्य को नैतिक जिम्मेदार जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहता है और ये सिखाता है कि हमें सत्य, अहिंसा, दया, ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। जब व्यक्ति समझता है कि उसके हर कर्म का परिणाम होगा तो वह ये सोच समझकर आगे फिर उसी हिसाब से कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें जो कर्म की जो संकल्पना दी गई है वो जीवन को एक सही दिशा देने वाला सिद्धांत है। ठीक है, और मनुष्य के जो अच्छे कर्म हैं या अच्छे कार्य हैं वो दूसरों की सहायता करने और नैतिक मूल्यों का पालन करने की भी प्रेरणा देते हैं। कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे कर्मों पर ही क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में कर्म की संकल्पना में ये बताया गया है कि जो हमारे जो कर्म होते हैं उसी पे ही हमारा जो वर्तमान होता है और जो भविष्य होता है उसी पे ही निर्भर होता है। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, यानी कि अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धार्मिक बहुलता। ठीक है, धार्मिक बहुलता क्या होती है, धार्मिक बहुलता से आप क्या समझते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो धार्मिक बहुलता की अगर हम बात करें तो धार्मिक बहुलता का अर्थ है कि एक ही समाज में या एक ही देश में जब कई धर्मों के व्यक्ति या हम कह सकते हैं कई धर्मों के लोग जब एक साथ अस्तित्व में आते हैं तो वो सभी धर्म के प्रति जो लोगों का सम्मान होता है वो ही क्या दिखाता है, धार्मिक बहुलता को दिखाता है। अगर हम सरल शब्दों में बोले तो अलग अलग धर्मों के लोग जब एक ही जगह पर शांति और आपसी समझ के साथ रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, धार्मिक बहुलता कहते हैं। ठीक है, इसमें यह मान्यता होती है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और पूजा पाठ करने और अपने विश्वासों का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो धार्मिक बहुलता का ऐसा मानना है कि सभी व्यक्तियों को पूजा पाठ करने और अपने धर्म को मानने के लिए एक पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक बहुलता का मतलब केवल सिर्फ धर्मों का होना नहीं है, बल्कि यह भी है कि लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, सहनशीलता रखें और भेदभाव ना करें। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म आदि जैसे जो धर्मों के जो लोग हैं वो अपने अपने त्योहार मनाते हैं और यह धार्मिक बहुलता का एक बहुत अच्छा और एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धार्मिक बहुलता की विशेषता की। धार्मिक बहुलता की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली विशेषता जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपने धर्मों को मानने और पालन करने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है, समानता। सभी धर्मों को दर्जा दिया जाता है कि
एक धर्म को श्रेष्ठ ही नहीं मानना चाहिए, सभी धर्मों को क्या मिलना चाहिए, सम्मान दर्जा मिलना चाहिए। सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, यानी कि जो लोग दूसरों के धर्म और विचारों को सहन और स्वीकार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहिष्णुता कहते हैं। आपसी सम्मान, अलग अलग मान्यताओं के बावजूद भी एक दूसरे का आदर करना क्या कहलाता है, आपसी सम्मान कहलाता है। सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता क्या होती है कि विभिन्न धर्मों के कारण जो समाज में अलग अलग परंपराएं या त्योहार, जो रीति रिवाज हमें देखने को मिलते हैं, वो हमारी सांस्कृतिक विविधता को प्रेजेंट करती है। जैसे भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं और अपने धर्म के अलग अलग त्योहार और परंपराओं को पूरी तरीके से निभाते हैं, रीति रिवाज मनाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या दिखा रही है, भारत के अंदर सांस्कृतिक विविधता को दिखा रही है, ठीक है। धार्मिक बहुलता का महत्व, अब धार्मिक बहुलता का महत्व क्या है। धार्मिक बहुलता समाज में शांति और एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं तो झगड़े और तनाव कम होते हैं, ठीक है। इससे समाज में भाईचारा बढ़ता है और सहयोग बढ़ता है। धार्मिक बहुलता से लोगों को नई नई संस्कृति और परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है, जिससे ज्ञान और समझ भी बढ़ती है। इसके अलावा लोकतांत्रिक देश में धार्मिक बहुलता का मानव अधिकारों को मजबूत बनाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार जीने की स्वतंत्रता मिलती है। यह सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए भी आवश्यक है। अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो चुनौतियां क्या है, धार्मिक बहुलता के बीच में या धार्मिक बहुलता के सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं। तो अगर हम चुनौतियों की बात करें तो धार्मिक बहुलता के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरता और गलतफहमियां, ठीक है। अगर लोग एक दूसरे के धर्म को समझने की कोशिश ना करें तो क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा और संघर्ष पैदा होगा, ठीक है। और यही सबसे बड़ी चुनौती का कारण बन जाएगा। और यही गलतफहमियां फिर क्या होंगी, आगे चल के बढ़ जाएंगी और एक बड़े विवाद का रूप ले लेंगी। इसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। ये तीन तत्व ऐसे हैं जो किसी भी तत्वों के बीच में या किसी भी अम, धर्मों के बीच में या किसी भी लोगों के बीच में जो विवाद या संघर्ष पैदा होते हैं, उनमें ये उनको सुलझाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या, शिक्षा, संवाद और जागरूकता। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो धार्मिक बहुलता के निष्कर्ष की बात हमें अंत में हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक बहुलता है वो क्या है, एक सकारात्मक और आवश्यक सामाजिक व्यवस्था है जो विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ रहने की हमें क्या देती है, प्रेरणा देती है। और यह समाज में शांति, सम्मान और एकता को भी बढ़ावा देती है। यदि लोग सहिष्णुता, प्रेम और समझदारी का व्यवहार अपनाएंगे तो धार्मिक बहुलता क्या होगी, और भी ज्यादा मजबूत होगी। और उससे हमारा जो देश है, जो हमारा समाज है, वो क्या होगा, और भी ज्यादा समृद्ध बनेगा और मजबूत बनेगा। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।